साल के आखिरी महीने में मौसम ने एक बार फिर अपना सख्त रुख दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक सुबह की शुरुआत अब कोहरे की घनी चादर और बढ़ती ठिठुरन के साथ हो रही है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी घट रही है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं तापमान में लगातार गिरावट, शीतलहर की दस्तक और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब साफ तौर पर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले दिनों में मौसम और कितना बिगड़ सकता है। किन राज्यों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड परेशानी बढ़ाएगी और अगले 7 दिनों तक देश के मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज कैसे रहने वाला है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के आधार पर अगले 7 दिनों का वेदर अपडेट। दरअसल बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और धुंध से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। सुबह के वक्त सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को सतर्क रहना पड़ रहा है। उत्तर भारत के पंजाब के जालंधर शहर में आज सुबह से कोहरा और धुंध छाया हुआ है, जिसके कारण सामान्य दिनों से ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिसका असर स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और रोजमर्रा की आवाजाही पर पड़ सकता है। वहीं IMD यानी मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 17 से 20 दिसंबर के दौरान सुबह के समय घने कोहरे की मोटी परत देखने की संभावना है। साथ ही उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व भारत के कुछ इलाकों में भी 17 से 21 दिसंबर के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। IMD का अनुमान ये भी बताता है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में 17 और 18 दिसंबर को शीतलहर की संभावना हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। इस बर्फबारी का असर छत्तीसगढ़ के मौसम में भी दिखाई दे रहा है। राज्य में एक तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो दूसरी तरफ घने कोहरे के कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी महज 20 मीटर तक रह गई है, जिसके कारण मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी है। IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए आपको बताते हैं। तापमान में लगातार गिरावट के कारण ठंड का असर तेज होता दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा घना कोहरा दिख रहा है। IMD ने प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में प्रशासन ने सार्वजनिक अलाव जलाने की व्यवस्था की है, जबकि रैन बसेरों को भी दुरुस्त किया जा रहा है ताकि लोगों को ठंड में दिक्कत ना हो। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के दौरान छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इस हफ्ते तेज ठंड होने की संभावना है। अगर बात करें उत्तर पश्चिमी भारत की, तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके अगले 4 दिनों में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिन के तापमान में भले ही हल्की राहत मिले, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा। लेकिन ये कोहरा सिर्फ ठंड बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से घने कोहरे के कारण लगातार बड़े सड़क हादसों की खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां कम विजिबिलिटी लोगों की जान पर भारी पड़ती दिख रही है। कुछ ही दिनों पहले घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा में एक भयानक हादसा हुआ, जहां सुबह लगभग 4:30 बजे करीब 7 बसें और 3 कारें एक के बाद एक टकरा गई और कुछ वाहनों में आग भी लग गई, जिससे कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी घनी धुंध के बीच ओवरटेक करते समय वाहन टकरा गए, जिससे 2 लोगों की मौत और 3 घायल हुए। बहरहाल मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों में ठंड और कोहरे से राहत के आसार कम हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें और बदलते मौसम को देखते हुए पूरी सावधानी बरतें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।